नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ खन्ना। आप देख रहे हैं जस्टिस एक्टिविस्ट। जस्टिस एक्टिविस्ट में अभी आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं जन समूह, जो कि ये जंतर मंतर है। यहाँ पर एसएससी जीडी का फॉर्म 2018 में निकला था, जिसकी नियुक्ति अभी तक नहीं है। उसी के खिलाफ आज भीम आर्मी ने ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया है। उसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना भारी जन समूह है। हम भाइयों से बात करेंगे, इन भाइयों से बैठे हुए। कहाँ से आए भाई? सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल? हाँ वेस्ट बंगाल। यहीं रहते हैं या धरने में आए हैं? वेस्ट बंगाल धरने में आए। इतना दूर से है भाई? हाँ। तो क्या चीज का आपका धरना है? ये एसएससी जीडी का कैंडिडेट का धरना है। एसएससी जीडी जो कि 18 में निकला। हाँ 2018 में नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। नहीं हुई। क्या क्या हुआ था प्रोसेस? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि प्रोसेस कैसे हाँ, कैसे। एग्जाम हुआ था, फिर मार्ट हुआ था, फिजिकल बोलता है उसको, और मेडिकल भी हुआ। मेडिकल के बाद मेरिट हुआ। मेरिट में हम लोगों का नाम नहीं था। मेरिट में, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, तो धरना देने का मतलब? धरना देने का मतलब बहुत गफलती हुआ मेरिट पर, इसलिए मेरिट बहुत ऊंचा कर दिया। अब 4 बार मेरिट लगाया और चार मेरिट लगाने के बाद भी मतलब इतना हाई कट ऑफ गया कि नहीं हो पाया आप लोगों से। देख सकते हैं ये भाई बंगाल से आए हुए हैं। बंगाल इतनी दूर से आज दिल्ली के जंतर मंतर में उपस्थित है। युवाओं का दर्द आप लोग समझ सकते हैं। अभी और भी युवा से बात करेंगे। हेलो भाई, कहाँ से आए? बिहार। बिहार से हो भाई? हम भी बिहारी है भाई। कहाँ से आप? हम तो समस्तीपुर से हैं। हम सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से किस लिए आए हो? एसएससी जीडी 2018 का हम लोग का मुद्दा चल रहा है। क्या का प्रोटेस्ट इसमें कि हम लोग रिटेन, फिजिकल, मेडिकल सभी चीज पास होते हुए भी हम लोग को मतलब चयनित नहीं किया गया हुआ है। आपका नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ है। इसी के चलते ये धरना चल रहा है। तो क्या लगता है कि आपकी ये धरना जो दे रहा है, इस पे सरकार आपकी मानेगी बात? सरकार को तो माननी ही पड़ेगी बात। जैसे अभी फिलहाल में किसान का बात मुद्दा, मतलब उनका भी साल भर से चल रहा था, और लास्ट में जिस सही के लिए अगर लड़ेंगे तो उसको मिलना ही पड़ेगा। और वही है, हम लोग भी सही के लिए ही है। ये नहीं कि हम लोग मतलब रिटेन, फिजिकल कुछ पास नहीं है फिर भी मतलब बड़वारी नहीं होता है, ज़बरदस्ती की नहीं हमको चाहिए ही, ऐसा भी है नहीं। हम लोग इसके लायक हैं, सभी चीज़ पास होते हुए भी फिर भी आप इसके हकदार हैं, तब भी आपको इसका हक नहीं मिल रहा है। भाई ये बिहार से आए हैं, जो कि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। एक पूरे युवा, मैं भी युवा हूँ, ये भी भाई एक युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। इतनी दूर से आने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर भीम आर्मी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको नौकरी मिल सके। एक तो भारत में रोजगार की बहुत कमी है। बहुत उससे इतनी महंगाई के बाद भी आप पास कर लिए, बहुत बड़ा बात है। बात समझ सक उसके बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है, क्या? बहुत बारी ये मतलब एक युवा के लिए बेरोजगार उसके मतलब माथे पर एक ऐसा थप्पा लग जाता है, जैसे मतलब समाज में वो जैसे होता है ना कि मतलब सर ऊपर उठा कर नहीं चल सकता है, ऐसा ही है। एक भाई ये बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। बेरोजगार युवा के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। आप, मैं कहना चाहूँगा कि इतने बेरोजगारी के बाद भी भाई को नहीं मिल रहा है। इन भाइयों से देखते कि ये जनसमूह दिखाइए भाई को, ये जनसमूह ये पूरा दिखाइए, ये पूरा इतने लोग यहाँ सब अलग अलग राज्य से आकर यहाँ धरना दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं इनके दर्दों को। और भी भाई है, उनसे ही बात करें। क्या नाम हुआ भाई? भैया हम इनको एक्चुअल आपके साथ बैठे हुए हैं, उसे नहीं समझिएगा। हम भी ऐसी है, बिहार के हैं। हम भी बिहार से हैं। हाँ, सीतामढ़ी से हैं। सीतामढ़ी विवेक कुमार सिंह जी। तो क्या आपका क्या मैटर है? यही मैटर आप लोग को तो पता ही होगा। एसएससी जीडी 2018 के हम लोग अभ्यर्थी हैं। हम लोग का सब कुछ पास कर लिए, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल। 21 जनवरी 2021 को हम लोग को मेरिट लिस्ट आया, जिसमें हम लोग को बाहर कर दिया गया है। आप मेरे मेरिट लिस्ट में पास हो गए, इसमें भी बाहर कर दिया? सब कुछ पास होते हुए हम लोग को फाइनल लिस्ट में फाइनल लिस्ट में हम लोग को नाम हटा दिया गया और हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बहाली जो कि 2018 में इसकी निकली थी नियुक्ति, तो कितनी निकली थी? इसका आपको 60,000 वैकेंसी निकले थे। 60,000। उसमें से कितनों को
पत्र भरा गया? 54,000 को उसमें आपको मेरिट लिस्ट में आपको नाम दिया गया, जिसमें से कि आपको कि 15-20 हजार लड़के हैं कि ज्वाइन नहीं किए, जो कि अदर 3 साल में से तो लेट कर दिया, जिसके कारण अदर डिपार्टमेंट में भी सारे लड़के, कोई रेलवे हो गया, ऐसे कोई और सारे बहुत सारे इंडिया में होते हैं बहुत सारे पोस्ट पर, उस पर चले गए, जिसके कारण सीट बहुत सारा वैकेंट रह गई है। अब बताइए, जो हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, हम लोग जब सब कुछ पास कर लिए, वो जिसको मिला वो तो छोड़ दिया, वो वैकेंट है। अब सरकार कहती है वो सीट को अगले में हम देंगे, अगले बहाली में देंगे। जब हम लोग सब कुछ फिट यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ पास करके, फिर हम लोग को क्यों नहीं दी जा रही है? अब आपका मिसेज हो जाएगा तो फिर आगे आपको नौकरी, हो जाएगा क्या? मिसेज तो हो गया, 3 साल लेट कर दिया। मिसेज आप हो चुके, आपको इसमें नौकरी नहीं मिल अब रही नहीं है। मिल रही, अभी फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि आप ये जो कोरोना हुआ इसको हटा देना चाहिए और फिर से आप लोगों को देना चाहिए ऑप्शन? हम लोग को कुछ ऑप्शन नहीं, हम लोग जब सब कुछ पास कर लिए तो हम लोग को बस डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिलनी चाहिए। अब तो क्या लगता है ये सरकार आपको कर पाएगी? आप करना पड़ेगा, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी उसके हाथ में, लेकिन करना तो पड़ेगा उसको, कुछ भी हो जाए उनको कुछ भी करना पड़ेगा। आज हो किसान इतना लड़ सकता है तो लड़ युवा सकता है क्यों तो युवा क्यों नहीं लड़ सकता? उसी का बेटा हम लोग ना है, नहीं? किसान ही के बेटे ना नौकरी के लिए भटकते नौकरी के हैं। लिए। किसान ही तो हमारे माता पिता जब जीते हैं तो फिर हम क्यों नहीं जीतेंगे? सके को करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। युवा का कहना हो, हमारे भाई जो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका कहना हो रहा है कि उनको झुकना पड़ेगा, और ये सत्य है कि उनको झुकना पड़ेगा। तो बेरोजगार बहुत है इस देश में, और बेरोजगारी के बाद इनको ये पास होगा, इसमें मेरिट में नाम आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत क्या कहे इसके बारे में। उनके बाद समझ सकते हैं थाली देकर छीन लिया गया है इनसे, ये ऐसी हो चुकी है, थाली देकर छीनने वाली। थाली देकर छीन लिया गया है। बताइए, हम लोग को विश्वास है किसान, हमारे किसान माता पिता किसान लोग उतने आंदोलन कर, उनका बात माना गया, मुझे विश्वास है हमारी बात मानी जाएगी, अब मानना पड़ेगा। जब तक मिलेगा नहीं हम लोग को न्याय, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बस दृढ़ संकल्प कर लिए हुए हैं इस बार, नहीं बैठना है। बैठे रहना है, बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। कब से बैठे हुए हैं यहाँ? एक साल 14 फरवरी से 11 महीना से बैठे हुए हैं, 10 महीना हो गया हम लोग को यहाँ बैठे बैठे, 10 महीना से कंटिन्यू चल रही है, 1-2 महीना से। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में महंगाई कितनी है। इतने महंगाई के बावजूद एक किसान का बेटा 1 साल से यहाँ बैठा हुआ है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हम मीडिया कर्मी आपके साथ है भाई, एकदम आप जब भी बुलाइए। के लिए धन्यवाद, और जस्टिस एक्टिविस्ट के सारे दर्शक को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। भैया जस्टिस एक्टिविस्ट को धन्यवाद दिए हैं, मैं इन सभी भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमसे बात की। मैं कहना चाहूँगा ये युवा बेरोजगार होते हैं, उसके बाद वो पास हो गए, उन पर भी उनको नौकरी नहीं मिला, ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को इसकी जवाब देनी चाहिए। मैं इन सभी युवा भाइयों के साथ हुई, ये पूरा जनसमूह दिखाइए भाई को, पूरा जनसमूह, ये पूरा जनसमूह दिखाइए। इस दिल्ली में बैठे लोगों को समझ में आना चाहिए कि इन पर क्या गुजर रही है। 1 साल से युवा बैठे हुए हैं। मैं जस्टिस एक्टिविस्ट के इन सभी के साथ हूँ, मैं इसके साथ हरदम साथ रहूँगा। जय भीम, जय युवा, धन्यवाद।